आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद संस्कार में। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो आपकी वार्षिक परीक्षा में हो जाएंगे पूरे 8 अंक पक्के। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 9वीं वाले छात्र MP बोर्ड कक्षा 9वीं की परीक्षा 16 मार्च से शुरू होने वाली है। और आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय विज्ञान में आपके करवाएंगे 8 अंक पक्के। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देख ली बिना स्किप करे तो आपके हो जाएंगे 8 अंक पक्के वार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि कक्षा 9वीं का जो विज्ञान विषय का जो प्रश्न पत्र आएगा जो वार्षिक परीक्षा में, उसके जितने भी प्रश्न होंगे पूरे प्रश्न बैंक से आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कि है यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ब्लूप्रिंट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर में आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि अध्याय 3 में देखिए यहाँ पर 8 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 4 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर हम अध्याय 3 को कंप्लीट करेंगे। तो आप देख लीजिए, पहले देखिए यहाँ पर जो अध्याय 3 दिया गया है, देखिए यहाँ पर अध्याय 3 की जो सही विकल्प हैं वो मात्र इतने सही विकल्प हैं, 5 सही विकल्प हैं, 5 रिक्त स्थान हैं और कुछ 6 एक वाक्य में उत्तर हैं और 4 अंक की कुछ प्रश्न हैं। तो मात्र इतना सा है और आपके 8 अंक पक्के होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ये जो है अध्याय 3 कंप्लीट करवा दूंगा। बहुत ही आसान है ये चैप्टर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहला है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है, तो वो कहलाता है तत्व। ठीक है, यहाँ पर जो है उत्तर है तत्व। ठीक है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है, तो इसका जो उत्तर है वो है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। यहाँ पर हमारा तीसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है, तो इसका जो उत्तर है वो है MgCl2। ठीक है, फिर चौथे नंबर का है अमोनियम सल्फाइड का सूत्र होता है, तो वो होता है NH42SO4। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो है आ वाला। फिर यहाँ पर हमारा 5वें नंबर का जो है वो है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, तो वो होता है NaNO3। ठीक है, ये वाला पहला वाला। ठीक है, यहाँ पर है हमारा, अब आ जाते हैं प्रश्न 2 पर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला है जो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 12। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो द्रव्यमान होता है वो होता है 12। ठीक है, यहाँ पर है दूसरा पूछ रहा है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो ये जो होता है 35.5। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो है 35.5। फिर यहाँ पर है हमारा तीसरा नंबर का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, तो इसका जो उत्तर है वो है CaOH2। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो है CaOH2। ठीक है, और ये तीसरे नंबर का है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, तो CaOH2। फिर हमारा है सल्फाइड का संकेत होता है, तो इसका जो उत्तर है वो है S-2। ठीक है, फिर है सल्फाइड का संकेत होता है, तो SO3 स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं बगल में SO है, यहाँ पर SO3 स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पर है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों की एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है यहाँ पर तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम लिखिए। तो इसका जो उत्तर है वो है IUPAC। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो है IUPAC। ये यू है, हाँ, IUPAC। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो दूसरा है वो है स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर जो है स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया, तो इसका जो उत्तर है वो है लावाइजिए। इसका जो उत्तर है वो है लावाइजिए ने। ठीक है, फिर यहाँ पर है परमाणु त्रिज्या को किस इकाई से मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न है परमाणु त्रिज्या को किस इकाई से मापा जाता है, तो इसका जो उत्तर है वो है नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो है नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर इसका जो है उत्तर। किस वैज्ञानिक ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था, तो इसका जो उत्तर है वो है ब्रिजेलियस। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो है ब्रिजेलियस।
ठीक है, इसका जो उत्तर है वो है बर्जेलियस। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो है बर्जेलियस। ठीक है, बर्जेलियस। फिर है पांचवा, परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए किस तत्व को मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया था? तो इसका उत्तर है कि इसका जो उत्तर है वो है C12। ठीक है, तो पांचवी का जो उत्तर है वो है C12। ठीक है, और अभी है परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आयन। ठीक है, अभी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन्हें हम प्रश्न बैंक में हल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम कॉपी में से इन्हें देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर है देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सन 1756 में M.V. लोमोनोसोव नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया। तो सन 1756 में M.V. लोमोनोसोव नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया। उन्होंने कहा, द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब कि द्रव्य जो है वो अविनाशी है, मतलब कि ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब कि ना ही इसे बनाया जा सकता है और ना इसे मिटाया जा सकता है। ठीक है, अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना कि पहले था। मतलब कि किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें द्रव्य का भार, मतलब द्रव्यमान मतलब कि भार उतना ही रहता है जितना कि अभिक्रिया से पहले था। ठीक है, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए NaCl को हमने 5.85 ग्राम लिया और AgNO3 को 17 ग्राम लिया। तो इससे जो हमें प्राप्त होता है वो होता है AgCl होता है 14.35 और NaNO3 होता है 8.5 ग्राम। मतलब कि देखिए यहाँ पर अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, मतलब कि अभिकारक मतलब कि ये दोनों NaCl और AgNO3 ये होते हैं, इनका जो द्रव्यमान होता है वो देखिए यहाँ पर 5.85 ग्राम लिया और 17 ग्राम लिया। तो इनको जब प्लस किया तो यहाँ पर देखिए 22.85 ग्राम आया। और इनसे जो पदार्थ बना AgCl और NaNO3 वो भी देखिए जो 14.35 ग्राम आया और 8.5 ग्राम, इनको भी जब प्लस किया गया तो फिर 22.85 ग्राम आया। तो इससे मतलब इससे यह सिद्ध होता है कि अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान था उतना ही अभी है। ठीक है, तो ये प्रश्न 1 हो गया है। अभी हम प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्न 2 है स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक, ठीक है, कोई भी रासायनिक यौगिक, ठीक है, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो, मतलब कि चाहे कोई भी रासायनिक यौगिक वो किसी भी विधि से बनाया गया हो, उसमें तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। मतलब कि उसमें जो तत्वों का जो द्रव्यमान होता है, भार होता है, वो एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है। उदाहरण जल H2O, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक, जो जल है वो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। नदी या तालाब से प्राप्त जल या प्रयोगशाला में बनाया गया जल, ठीक है, या तो आप नदी या तालाब से ले आइए जल या फिर आप प्रयोगशाला में बना लीजिए जल। ठीक है, परंतु इसमें जो इनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव 1:8 के अनुपात में संगठित रहते हैं। मतलब कि आप या तो नदी या तालाब से ले आइए जल या आप प्रयोगशाला में बना लीजिए जल। उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो 1:8 के अनुपात में संगठित होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर तीसरा प्रश्न है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। तो यहाँ पर है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न है, मतलब कि नीचे हैं। यहाँ पर है पहला, सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं। मतलब कि जितने भी द्रव हैं वो सभी परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। मतलब कि जो दिए गए तत्व हैं
उनके सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, समान होते हैं। अभी यहाँ पर अलग भिन्न भिन्न मतलब कि अलग अलग तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर दिए गए तत्व हैं, इनके परमाणु और द्रव्यमान के गुणधर्म समान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तत्व जो दिए गए हैं यहाँ पर, लेकिन अलग अलग मतलब कि भिन्न भिन्न तत्वों की परमाणु एवं परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पर अलग अलग तत्वों की अलग अलग भिन्न भिन्न अलग अलग तत्वों की परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी हमारा प्रश्न 4 है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। अभी हमें इनके सूत्र लिखना है, सोडियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, सोडियम सल्फाइड का और कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसका जो उत्तर है वो है, देखिए यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र है वो है Na2O और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है Al2O3। फिर सोडियम सल्फाइड का सूत्र है Na2S। ठीक है, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। तो अभी इसके जो है पूरे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और यहाँ पर कुल मिलाकर 4 प्रश्न दिए गए थे, 4 अंक के। तो आप लोगों को इनको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है और इनको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जो ये प्रश्न है इनमें से 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि इनमें से एक आपको चार अंक का आएगा, इनमें से एक 4 अंक का आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। 100% गारंटी है कि 4 अंक का एक प्रश्न इन चारों में से कोई आएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही आपको कक्षा 9वीं की तैयारी के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए और भी प्रश्न चाहिए और जिनके अंक पक्के हों कि वो इतने अंक के 100% आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।